हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.7 आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of its digit is 99 and if the digit differ by 3 find the number। जब भी डिफर रहता है ना तो उस समय लिखते समय में चूंकि हमको ये कंफर्म नहीं रहता है कि वो जो यूनिट डिजिट बड़ा है या टेंथ डिजिट बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में इसका पॉसिबल इक्वेशन जो होता है x माइनस वाई बराबर भी हो सकता है, y माइनस एक्स बराबर भी होता है। अब लेकिन हमको ये नहीं पता रहता तो कोई भी अपना लेकर के चलेगा, तो अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दीजिएगा, नेगेटिव कंसिडर नहीं कीजिएगा। ये मतलब अगर इससे नेगेटिव आ रहा है तो इससे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए कहता है कि उसमें नंबर को जो नेगलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग करते हैं, जो कि 2 डिजिट का नंबर रहता है तो इस स्थिति में हम लोग यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट को मानते हैं। तो द डिजिट एट यूनिट प्लेस को x मान लिए और टेंथ डिजिट को y मान लिए। इस तरह से जो नंबर बना मेरा 10y प्लस x बना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे वैसे करते हैं। नंबर ये हो गया और उसका डिजिट को यानी x और y को अगर रिवर्स करते हैं तो जो x यहाँ था वहाँ चला गया, 10x में हो गया, y यहाँ चला गया। ये दोनों का सम कहता है 99 है। देखिए बोल रहा है द सम, दो पे 10 द सम बोल रहा है, जोड़ने के, जोड़ करके हम लोग कर दिए, सॉल्व किए तो 11x 11y बराबर 99, 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड बोल रहा है तो डिजिट का डिफर जो है 3 है, x माइनस वाई बराबर 3 या y माइनस x बराबर 3, दोनों में से कोई भी, तो हम x माइनस वाई को लेके चल रहे हैं। सॉल्व किए तो x का वैल्यू हमारा 6 आ गया, जब वैल्यू फर्स्ट में डाले तो y का वैल्यू 3 आ गया। इस तरह से जो नंबर है 10y प्लस x उसमें डाले तो हमारा ये जो नंबर है 36 हो गया। अगर इस डिजिट को लेके चलते हैं तो वो नंबर मेरा 63 आता है। ये दोनों आंसर पॉसिबिलिटी है। नंबर को अगर रिवर्स करते हैं तो y का वैल्यू कुछ आ जाता है, x का वैल्यू कुछ आ जाता है, ये नंबर आ जाता है, दोनों सही रहता है। स्थिति में टीचर खाली ये देखते हैं तरीका क्या है, बढ़िया से बनाया है कि नहीं, बस उसी चीज को देखता है। 8वां क्वेश्चन है द टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड फाइंड द नंबर। फिर वही मानेंगे, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस है x और टेंस प्लेस को y माने तो यह हमारा नंबर हो गया। नंबर हो गया तो कहता है कि नंबर जो होता है टू डिजिट का नंबर जो है वो है जो 4 टाइम्स सम ऑफ इट डिजिट, द सम ऑफ डिजिट x और y का सम का 4 टाइम्स कर दिए। इसको सॉल्यूशन किए तो x का हमको 2y माइनस x का एक इक्वेशन तैयार हुआ। फिर कह रहा है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी जो नंबर है उसमें अगर 18 हम जोड़ दें तो वो नंबर का जो डिजिट है चेंज हो जाता है, यानी 10y(x) था या 10xy हो गया, चेंज कर दिया। सारा y वाला को एक जगह कर दीजिए, x वाला को एक जगह कर दीजिए, 18 को इधर ले आए तो यहाँ 9y माइनस 9x बराबर माइनस 18 बचा, यानी y माइनस x बराबर -2। इस तरह से दूसरा इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x दोनों बराबर है, इसलिए हमको किसी तरह का कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो साइन केवल चेंज कर दी तो y का वैल्यू 2 आ गया। इसका वैल्यू जब पुट किए नंबर 1 में तो हम लोगों को x का वैल्यू 4 आ गया। इस तरह से नंबर 10y प्लस x में अगर डालते हैं 10 इंटू 2 प्लस 4 तो हमारा 24 जो है नंबर प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड पर केवल काम कीजिए, बाकी जब एक लाइन आपको लिख दीजिएगा इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो बाकी सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारे चैप्टर बना चुके हैं। आरडी शर्मा 3 से शुरू ही हो रहा है, 3.1 3.2 1 2 3 4 ऐसे करते करते 7 तक चला गया, सब में बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 है टू डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट if 18 is subtracted from the number the digit are reversed find the number। मान लीजिए यूनिट प्लेस x है, टेंस प्लेस y को मान लिया तो नंबर मेरा 10y प्लस x होगा। फिर बोल रहा था कि जो नंबर है वो 3 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, द सम ऑफ डिजिट का 6 टाइम्स से 3 मोर कर दिया, यानी प्लस कर दिया। इसको सॉल्यूशन कीजिए तो हमको 4y माइनस 5x बराबर 3 है, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हुआ। ये सेकंड कहता है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो देखिए नंबर मेरा ये है उसमें से 18 को माइनस किया, उस
डिजिट रिवर्स कर दिया है, यानी 10y था तो यहाँ 10x हो गया, यहाँ x था तो यहाँ y हो गया, रिवर्स कर दिया। इसको सोल्यूशन किए तो y माइनस एक्स बराबर 2 आ गया। इन दोनों को कटने के लिए x का वैल्यू में यहाँ 5 है यहाँ 4 है तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वेशन तैयार हुआ। साइन चेंज किए तो ये x कट गया तो y का वैल्यू हमको 7 आ गया। इसका वैल्यू अगर फर्स्ट में हम डालते हैं तो हमको x का वैल्यू 5 निकल करके आता है। इस तरह से नंबर निकलना है तो 10y प्लस x यानी 10 इंटू 7 प्लस 5 यानी 75 हमारा ये नंबर हो गया। यानी जो जैसे जैसे स्टेटमेंट कर रहा है सिर्फ उसको बैठा दीजिए और उसको अच्छे से सोल्यूशन कर दीजिए, बस आपका रिजल्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन कर रहा है, 2 digit number is 4 more than 6 times the sum of a digit. If 18 is subtracted from the number, the digit are reversed. Find the number. फिर y मानिए, यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं, टेंस प्लेस को y मान लेते हैं, तो नंबर मेरा इस तरह से कुछ हो गया। अब जो जैसे जैसे कर रहा है, कहता है कि जो नंबर होता है वो 6 टाइम्स द सम, यानी सम का 6 टाइम्स से 4 मोर होता है। लिख दिए, सॉल्यूशन किए तो 4y माइनस 5x बराबर 4, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। फिर कहते हैं 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर हुआ है उसमें से 18 को माइनस किए तो डिजिट रिवर्स कर गया, तो रिवर्स कर दिए 10x प्लस y हो गया। सॉल्व किए तो y माइनस x बराबर 2 हो गया। फिर यहाँ x को कट करने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन हो गया, साइन चेंज के कट गया, y का वैल्यू 6 आ गया। इसका वैल्यू 1 में हम डालते हैं तो x का वैल्यू मेरा 4 आ गया। इस तरह से जो नंबर है वो नंबर में वैल्यू डालिए तो 60 प्लस 4 64, इस तरह से नंबर रिजल्ट हम लोग को तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the number. लेट यूनिट प्लेस डिजिट को x मान लिया, टेंस प्लेस को y मान लिया, इस तरह से नंबर मेरा ये होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे वैसे हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 डिजिट नंबर था, लिख दिया 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट का 4 टाइम्स कर दिए। सॉल्व करने के बाद 2y माइनस x का एक इक्वेशन बना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जरा सा ध्यान दीजिएगा, कर रहा है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, मतलब एक ब्रेक हो गया, एंड लगा करके कुछ और बात नहीं बोल रहा है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट बोल रहा है। इसका मतलब ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जो डिजिट है वो नंबर के ही बराबर है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अपने आप स्टेटमेंट में ही बात आ गया, तो हम लोग लिख दिए 10y प्लस x इज इक्वल टू 2xy। इससे हम लोग को क्या कर दिए, और जो फर्स्ट इक्वेशन था 2y माइनस x, तो x का वैल्यू निकाल के हम लोग 2y कर दिए। ये वाला x का जो वैल्यू आ गया, ये जो सेकंड है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम डाल दिए। इस तरह से हम लोग को एक क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन मिल गया। तो 4y माइनस 3y बराबर 0, यानी y का वैल्यू 0 या y का वैल्यू 3, तो 0 तो पॉसिबल नंबर में नहीं है अभी, तो डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग 3 डालते हैं, तो y की जगह पर 3 डालें तो x का वैल्यू हमको क्या हो गया, x का वैल्यू हमको 6 आ गया। नंबर डाल दिए तो हमको 36, इस तरह से नंबर तैयार हुआ। Actual question है 2 digit number is such that the product of the digit is 20 and if 9 is added to the number, the digit are interchanging their places. Find the number. तो नंबर क्या रहा होगा, डिजिट यूनिट प्लेस को x मान लिया, टेन प्लेस को y मान लिया, तो नंबर हमको इस तरह से मिला। ध्यान दीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 20, यानी x और y का प्रोडक्ट 20 हो गया, इसको हम 1 बना दिए। फिर कहता है द प्रोडक्ट इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, ऐड नंबर है उसमें 9 को ऐड करते हैं तो उसका जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाता है, चेंज कर दिए। सॉल्व किए तो y माइनस x बराबर 1, यानी y बराबर x माइनस 1, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया सेकंड, और ये फर्स्ट था। इसमें से y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो आपको डालने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0, और इसे सॉल्यूशन किया तो x का वैल्यू 5 और माइनस 4 आ रहा था। माइनस 4 तो हम लोग नहीं लिखेंगे डिजिट को, तो हम लोग पुट किए x का वैल्यू 2 में, तो y का वैल्यू को 4 आ गया। तो नंबर हम लोग को 10y प्लस x यानी 10 इंटू 4 प्लस 5 45, इस तरह से को सेकंड नंबर तैयार मिल गया। देख लीजिए 13th question है, the difference between the two number is 26 and one number is 3 times the other. Find the number. इसमें नंबर बोल रहा है, डिजिट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग नंबर ही मानेंगे। एक पहला नंबर x और दूसरा नंबर y है, जहाँ x जो डिफरेंस जहाँ भी रहेगा, तो अगर पॉसिबल होगा तो एक को बड़ा एक को छोटा मान लीजिएगा। तो हम मान लेंगे x जो है ग्रेटर देन y है,
बड़ा में से छोटा को घटा दिए, x माइनस वाई बराबर 26, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी हमको x बराबर 3y हो, क्योंकि बड़ा नंबर छोटा नंबर का 3 गुना हो गया। और इस तरह से x का वैल्यू इसमें डाल दिया तो हम लोग को y का वैल्यू 26 यानी 13 आ गया। इसका वैल्यू 1 2 में डाल दिए तो x का वैल्यू हम लोग को कितना निकल के आ गया 39। इस तरह से x और y दोनों का वैल्यू, दो नंबर हमको निकल गया। 14 का the sum of the digit of the two digit number is 9 and also 9 times the number is twice the number of the 10 by reversing it. Find the digits of the number, order of the digit, find the number. यूनिट प्लेस का डिजिट को x मान लिया, टेंस प्लेस को y मान लिया, इस तरह से नंबर हमको ये मिला। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स यानी x प्लस y बराबर 9, एक इक्वेशन 1 हो गया। फिर बोल रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, यानी नंबर ये था उसका 9 टाइम्स जो इक्वल होता है 2 टाइम्स द नंबर ऑपरेटेड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करके उसका 2 टाइम्स किया। यहाँ 99x 222y, x और y को लिया, इस तरह से हमको 11 यानी 8y माइनस x यानी x का वैल्यू 8y हम लोग इस तरह से एक तैयार हुआ। इस x का वैल्यू आप 1 में डाल दीजिए तो हम लोग को y का वैल्यू 1 निकल गया है। x और y कन्फर्म हो गया तो नंबर निकालिए, नंबर का वैल्यू डाल दिए 10 × 1 + 8 मतलब 18। इस तरह से टोटल नंबर हमको तैयार हो गया।